कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। आप जो है जो भी कर्म करेंगे, चाहे जाने में, चाहे अनजाने में, उसके परिणाम आपको भोगना ही पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति इससे बच नहीं सकता है। सबको जो है अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। आप लौकिक में देख लीजिए कि जिन लोगों ने काला धन इकट्ठा किया है और गवर्नमेंट को पता चल गई है, सारी उनकी संपत्ति जब्त कर ली गई है और वो जेल में बंद हैं, या कोई बड़ा मंत्री हो, कितना बड़ा संत हो, कितना बड़ा वो अधिकारी हो, उनके कर्मों का फल जो है मिला है और भुगत रहे हैं और जेलों में बंद हैं, सज़ा काट रहे हैं। और कोई अगर गलती से बच भी जाता है और पुलिस को, प्रशासन को, सरकार को उनके कर्मों के बारे में पता नहीं चलती है, तो भगवान को ज़रूर पता रहता है। परमात्मा जो सबके अंतःकरण के साक्षी हैं, सबके मन के साक्षी हैं, सबके मन में विराजमान हैं और सबके मन की बात जानते हैं। भगवान को अंतर्यामी बताया गया है। अंतर की बात जानते हैं, अंदर की बात जानते हैं, हर एक मनुष्य के अंदर की बात जानते हैं कि कौन सा कर्म किया, अच्छा किया है, बुरा किया है। हर वक्त आने पे, समय आने पे परमात्मा जरूर दंड देते हैं। तो मनुष्य सोचता है कि मेरे किस कर्मों का ये फल है, परिणाम है। लेकिन इस जन्म का तो उसको पता रहता है, जो पाप कर्म किए रहता है, हाँ हमने ये गलती की है, विधाता हमको ये दंड दे रहे हैं, तो शांति से भोगता है। लेकिन इतने सारे मनुष्य पिछले जन्मों में कर्म किए रहते हैं कि पूरा भोग नहीं पाता है। या मान लीजिए इस जन्म में पूरा कर्म उसने नहीं भोग पाया, आधा ही भोग, आधा बच गया, क्योंकि पूरे जीवन भर कर्म करता, मरते दम तक कर्म करता। जब तक जिंदा है मनुष्य कर्म करता ही रहता है, अच्छा और खराब। तो मरते दम तक कर्म कर रहा, अंत समय में कर्म कर रहा, बुढ़ापे में कर रहा है, तो इस जीवन में नहीं भोग पाता है तो अगले जन्म में भोगता है। स्वर्ग नरक बना है, जन्म जन्मांतर तो उन कर्मों का फल भोगता है। तो कोई भी व्यक्ति कर्मों के फल से छूट नहीं सकता, भोगना ही पड़ेगा। भोगे बिन छूटे नहीं, कर्म गति बलवान। कर्म की गति बहुत ही बलवान है और अपना फल वो दे करके रहती है। मनुष्य को उसका फल भोगना ही पड़ता है। मनुष्य क्या, देवी देवता भी कोई गलती करते हैं तो मनुष्य लोक पे आकर के अपने कर्मों का फल वो भोगते हैं। इसमें एक कहानी आपको बता रहे हैं। एक बार जो है शनिदेव महाराज शंकर भगवान के पास पहुंच गए। तो शंकर भगवान ने कहा कि आप मेरे पास किस लिए पधारे हैं। तो शनिदेव ने कहा कि एक हफ्ते बाद मेरा प्रकोप शुरू होगा, अब पूरा 1 महीना रहेगा। तो कहा ठीक है, आप 1 हफ्ते बाद आइए। शंकर भगवान ने सोचा कि अभी जाएं शनि देवता, तो जैसे ही उनका साढ़े सती शुरू होगा तो कोई न कोई उपाय हम कर लेंगे। ठीक 1 हफ्ते बाद शंकर भगवान ये मृत्यु लोक पे आ गए धरती पे, और हाथियों के झुंड में हाथी बन गए और हाथी बन करके वही पड़े रहे। जब उनका साढ़े साती खत्म हुआ, फिर कैलाश पर्वत पे जाकर बैठ गए। तो नारद मुनि आए, शंकर भगवान के सामने हाथ जोड़ के प्रणाम किया। तो शंकर भगवान ने कहा कि आप फिर किस लिए पधारे हैं। कि प्रभु, हम बताने आए थे आपको कि हमारे सरस्वती के प्रभाव से आप जो है मनुष्य लोक में, पृथ्वी पर पशुओं के बीच में जा कर के हाथी बने थे और देव योनि से पशु योनि में आप चले गए थे। तो इतना ज़्यादा कर्मों का प्रभाव है, हर व्यक्ति को कर्मों का फल भोगना पड़ता है और शंकर भगवान को भी भोगना पड़ा। लोग समाज में सोचते हैं
कि सब लोग गलती करें तो हम भी गलती करेंगे, सब लोग चोरी करें, बेईमानी करें, भ्रष्टाचार के उतारू हैं तो हम भी करेंगे। ऐसा नहीं है, सबको दंड मिलेगा। परमात्मा की इतनी क्षमता है कि सबको एक साथ दंड दे सकते हैं। परमात्मा सबके हृदय में विराजमान है, सारे संसार का पालन कर सकते हैं, पोषण कर सकते हैं। तो सारे संसार के लोगों के अच्छे कर्मों का अच्छा फल दे सकते हैं और गलत कर्मों का खराब दंड दे सकते हैं। बिल्कुल आप ये भ्रम मत रहिए, परमात्मा को पता नहीं है, भगवान देख नहीं रहे हैं। हर मनुष्य के एक-एक कर्मों का जो है भगवान को पता है, कौन मनुष्य क्या कर्म कर रहा है। और लौकिक में दंड देने से अगर छूट जाता है तो भगवान उसको दंड ज़रूर देते हैं। कई जन्मों का भगवान को याद रहता है। एक बार जो है जब भीष्म पितामह तीरों पे लेटे हुए थे तो भगवान कृष्ण से पूछा कि हे कृष्ण, किस कर्मों की वजह से मैं तीर के सैया पे लेटा हूँ? हमने अपने पिछले 100 जन्मों का रिकॉर्ड देख लिया। हमने जो है किसी जन्म में इतना खराब कर्म नहीं किया, वो किसी देवता के अवतार थे। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि तुमने केवल 100 जन्मों तक देखा है और 100 जन्मों के पिछला तुमने कर्म तुमने नहीं देखा क्या कर्म किया है। इस 100 जन्म के बाद के जन्मों का एक कर्मों का फल तुमको मिला है। एक जन्म में तुम राजा थे और जा रहे थे, जाड़े का मौसम था, रास्ते में बड़ा सा सांप पड़ा हुआ था, ठिठा हुआ, मरा नहीं, जिंदा था वो। तुमने तीर से उसको उठाया और झाड़ी में फेंक दिया। वो कांटों पे पड़ा रहा, महीनों कांटों पड़ा रहा, उसके शरीर से खून निकलता रहा और तड़प तड़प करके वो सांप मर गया। उसी कर्मों का फल तुम जो है आज भोग रहे हो। तीर सैया पे लेटे हुए हो और ये तुम्हारे शरीर से रक्त निकल रहा है और तुम्हारे सब ये उस कर्मों का फल इस समय मिल रहा है। तो अनजाने में उन्होंने भीष्म पितामह ने समझा था कि सांप मरा हुआ रास्ते में पड़ा, किनारे हटा दें। अच्छा नहीं लग रहा, रास्ते में मरा सांप पड़ा रहता है, सब कोई भी किनारे फेंक देता है। हम लोग भी या कोई भी देखता है कि रास्ते में सांप मरा पड़ा है तो उनको किनारे हटा देते हैं, किसी के पैर में कांटा चुभ जाएगा, देखने में अच्छा नहीं लगता है। लेकिन अनजाने में भी उन्होंने कर्म किया, उसका फल उनको भोगना पड़ा। उनको देखना चाहिए कि मरा है, जिंदा है, उठा कैसे ही उनके बाणों में इतनी ताकत होती थी, एक साथ जो है हजारों बाण वो फेंक देते थे। तो इस प्रकार हम सब लोगों को अपने कर्मों में सावधानी बरतनी चाहिए और जो भी देश और समाज में कानून बना हुआ है उसके अनुसार ही कार्य करना चाहिए। जिस देश में, जिस समाज में हम रह रहे हैं, जिस धर्म को मान रहे हैं, वो धार्मिक कानून भी हमारे पर लागू होता है। जिस देश समाज में रह रहे हैं, सामाजिक कानून भी लागू होता है। तो देश ने जो, समाज ने जो नियम कानून बनाए हैं, भगवत गीता में आया है कि लोक और शास्त्र के विरुद्ध आचरण नहीं करना चाहिए। तो लोक मतलब जिस देश में हम रह रहे हैं, अब इंडिया का अलग कानून है, पाकिस्तान का अलग कानून है, चाइना का अलग कानून है। तो हम जिस देश में रहते हैं उसी देश का कानून हमारे पर लागू होगा और सारे धर्मों के नियम अलग हैं। तो जिस धर्म को हम मानने वाले धर्म का नियम भी मेरे ऊपर लागू होता है। हिंदू धर्म के नियम अलग है और धर्मों के नियम अलग है। तो जिस देश में रहते हैं, जिस धर्म को मानते हैं, उसके अनुसार ही हमको कार्य करना है और उसके विरुद्ध अगर हम कार्य कर रहे हैं तो सब गलत है, सब पाप है और उसका फल हमको भोगना ही पड़ेगा। बताते हैं कि जैसे गाय का झुंड होता है तो उसमें हजारों गाय होती हैं, लेकिन बछड़ा जो होता है अपने माँ के पास जा कर के अपने माँ का ही दूध पीता है, दूसरे गाय का दूध नहीं पीता है। एक बताने के लिए शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो हम हजारों मनुष्यों के बीच में रहें, हजारों में का लाखों मनुष्यों के बीच में रहें, लेकिन हमारा किया हुआ कर्म हमको ढूंढ लेता है। जैसे हजारों गौओं के बीच में बछड़ा अपने माँ का दूध ढूंढ लेता है, अब अपने माँ का ही दूध पीता है, ऐसे हमारा कर्म हमको ढूंढ लेता है और हम ही को दंडित करता है। इसलिए सोच समझ करके सावधानी से कर्म करिए। हमें वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करें, समझा रहे हैं। बिल्कुल आप ये मत समझिए कि आपके कर्म का फल नहीं मिलेगा। कर्म का फल आपको भोगना ही पड़ेगा। चाहे आप कितना भी कोशिश कर लें, इसका फल हमको न भोगना पड़े, लेकिन ये पूरा दुनिया इसी पे चली रही है।
कर्म के सिद्धांत पे ही चल रही है, कर्म की फिलॉसफी पे। इसीलिए तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे तास फल चाखा। ये पूरा दुनिया कर्म प्रधान पे आधारित है। अब मनुष्य ने जैसा कर्म किया है वैसा ही उसको फल भोगना पड़ता है। अब देखिए विष्णु भगवान का एक बार जो है नारद जी का उन्होंने मजाक उड़ा दिया। एक बार वो स्वयंवर में जाना चाहते थे, कहे कि खूब सुंदर हमारा चेहरा बना दीजिए। तो विष्णु भगवान ने मजाक में उनका बंदर का चेहरा बना दिया और वहाँ कूद कूद वो स्वयंवर में बैठा करते थे। लेकिन वो चाहते जिससे हमारी शादी उसको हंस रही थी, जो है जो राजकुमारियाँ थी, इनसे शादी उन लोगों ने नहीं किया। फिर भगवान विष्णु खुद गए और अपना जो है स्वयंवर बैठे और अपनी शादी उन कन्याओं से कर लिया, कन्या ने उनका वर कर लिया। तो नारद जी जब गए और पानी में अपना शकल देखा, लगा बंदर का, बहुत गुस्सा आई। जाकर उनको श्राप दे दिया विष्णु भगवान को, जैसे तुमने हमको, आपने हमको लज्जित किया है, इस जो है स्त्री के लिए अपमानित किया, लज्जित किया है, आप भी इस स्त्री के लिए बन बन भटकेंगे। तो ऐसा शास्त्रों में लिखा गया कि नारद भगवान के श्राप के कारण ही विष्णु भगवान जब राम के अवतार में स्त्री के लिए जो है 14 साल बन बन भटके। ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है, बताने के लिए कि देवी देवता भी, मतलब शंकर भगवान जैसे देवता, विष्णु भगवान जैसे देवता भी अपने कर्मों का फल उनको भोगना पड़ा। ये नियम बना हुआ है, सबको भोगना ही पड़ता है। आम आदमी की क्या बात है, आम मनुष्य की क्या बात है, हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। जब मनुष्य के ऊपर आता है तो यही कहता है कि मेरे ही कर्मों का फल जिसको मैं आज भोग रहा हूँ।